वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको जो स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है छोटे बच्चों का स्कॉलरशिप के लिए, तो उसका जो फरवरी 2023 में पेपर आया था उसकी वीडियो लेके आ रही हूँ, जिसमें ईवीएस सेक्शन है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, असत्य पूछा हुआ है, तो वो है मगरमच्छ के कान नहीं होते, क्योंकि उसके कान होते हैं, तो ये वाली लाइन असत्य है। क्रोकोडाइल डू नॉट हैव ईयर्स, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में नाग गुम्फन डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये गुजरात में किया जाता है। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, कौन से वर्ष में जॉर्ज मेस्ट्रल को अपने कुत्ते की फर पर चिपके बीजों को देखकर वेलक्रोवो बनाने का विचार आया था। तो इसका सही आंसर है 1948 में। सरहुल का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है। हरकारे क्या काम करते हैं। पैदल डाक पहुंचाने का काम हरकारे करते हैं। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो वो है मानसरोवर झील। ब्रेल क्या है। ब्रेल एक लिपि होती है जो देख नहीं सकते लोग, वो उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है हथकरघा साड़ी, हाथ से बनी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में वार्षिक परेड की कमान संभालने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी वहीदा प्रिज्म। और अगर इनकी बात करें तो संतोष यादव फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक हैं। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष यान में गई थी। फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे कौन सी लेडी चढ़ी थी। संतोष यादव। भारोत्तोलक का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग। और कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। उस परियोजना का नाम क्या है जो उन सामान्य लड़कियों की असाधारण कहानियाँ बयान करती है जिनके जीवन में स्कूल जाने से परिवर्तन आया है। तो वो है गर्ल स्टार। बेटी बचाओ होता है, अगर यहाँ लिखा होता है कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत बेटियों को बचाने के लिए या उनकी जनसंख्या कम हो रही है तो उनको बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया होगा, तब बेटी बचाओ होना था। इसका सही आंसर है गर्ल स्टार। उनकी कहानियाँ बतानी हैं, तो ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सफ़र किया है और उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई हैं कि हम ऐसी जगह से उठ के आई थी और हमने ये कामयाब कर लिया, तो वो क्या होगी, स्टार हैं एक तरह की। तो गर्ल स्टार योजना उसके तहत है। केरल में नदी पार करने के लिए आमतौर पर निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो वल्लम, जो केरल में बोट जैसे होते हैं लंबे लंबे, उनको वल्लम बोलते हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है। राशि अपने घर से नज़दीक के अपने मित्र के घर जाना चाहती है। राशि को निम्न में से कौन सा वाहन चुनना चाहिए। तो नज़दीक ही जाना है घर से, तो साइकिल, और जो प्रदूषण नहीं फैलाता हो, तो साइकिल से कोई प्रदूषण नहीं होता है। फेरी का उपयोग किया जाता है। तो नदी को पार करने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। फेरी एक तरह की बोट या किश्ती की तरह होती है। सोचिए, आपको कुएं से पानी की बाल्टी बाहर खींचनी है। अपने कार्य को आसान बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सी मशीन या वस्तु को चुनेंगे। तो आप घिरनी, जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी कुएं से पानी निकालने के लिए, वो यूज़ करेंगे। पहिया गाड़ियों में यूज़ होता है। पेंच इसका सही आंसर नहीं होगा। कील आपको पता ही, इसका सही आंसर नहीं हो सकता। घिरनी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को जो कि सड़क पर बनाई जाती है, काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं, किस प्रकार के यात्री को रास्ता देने का अधिकार देती हैं। तो वो पैदल यात्री को ही देंगी। साइकिल को तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, जंगली जानवर को भी नहीं होगी, डाक ट्रक के लिए क्यों होगी। अडालज बावड़ी भारत में कहाँ स्थित है। तो ये अहमदाबाद में है। ये सारे क्वेश्चन आपकी ईवीएस की 5th और 5th की क्लास की बुक में मिल जाएंगे। निम्न में से किस जानवर की ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो पहाड़ी बकरी की ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा पानी पर नहीं तैरेगा। तो दबाकर एक गोले में परिवर्तित की हुई एल्युमिनियम की पन्नी पानी में नहीं तैरेगी। बाकी आपको पता है खाली कटोरी भी तैर जाती है, प्लास्टिक की खाली बोतल भी तैर जाती है, और एल्युमिनियम की पन्नी जो खुली हो, नॉर्मल हो, हल्के वजन की हो, तो वो भी तैर जाती है। वन अधिकार नियम कब लागू किया गया था। तो 2007 में वन अधिकार नियम लागू किया गया था। और लास्ट ईवीएस का क्वेश्चन आया था, जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें, तो कई दरवाजे आपके लिए खुलते जाते हैं। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे। तो ये सुनीता विलियम्स ने कहे थे। सो ये था ईवीएस का जो भी सेक्शन था।
तो आप इनको भी पढ़ लें, और जो भी है एक्स्ट्रा आपकी ईवीएस की बुक में होता है 5th क्लास की, तो आप ढंग से उसके चैप्टर को पढ़ के जाएं, उसी में से ये सारे क्वेश्चन आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।